करें, क्योंकि अब जब आप जर्मनी से निकलेंगे तो आपको रोका जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ कितने टाइम से थे, क्या कर रहे थे, क्या आपके मामलात हैं, और आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। और आपको पता है अगर आपके बायोमेट्रिक ले लिए गए तो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे यहाँ पे आपको कार्ड में भी परेशानी होगी। 3 साल का था और वो 3 साल का कार्ड उनका एक्सपायर था और वो काम करते हुए पकड़े गए हैं। इस वक्त वो वहाँ पुलिस स्टेशन में है। होपफुली शायद उनको डिपोर्ट किया जाए। उनकी मुझसे बात हुई, क्योंकि जब आप अरेस्ट होते हो तो आपको अलाउड करते हैं कि आप जो है वो फ़ोन किसी को कर सको। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उनको डिपोर्ट करने की बातें की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के और यूरोप के और यहाँ के शेंजन के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। आज बहुत बात करूँगा 2-3 टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो है मेरा वो जर्मनी को लेके है, उसके बाद मैं आपको पुर्तगाल की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जर्मन ने अपने बॉर्डर मज़ीद सख्त कर दिए हैं। उसकी वजह ये थी कि शामी जो लड़का था 26 साल, जो कि शाम से बिलोंग करता था, 26 साल उसकी उम्र थी, उसने एक फेस्टिवल में जाके जर्मन लोगों पे अटैक किया है, जिसकी वजह से जर्मन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उसने अपने शेंजन से भी जो उसके बॉर्डर्स हैं वो मज़ीद सख्त कर लिए हैं। आने जाने में बहुत ज़्यादा चेकिंग शुरू कर दी है और इसने एक पैकेज बनाया है अपनी पार्लियामेंट में। वो पैकेज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी वो लोग जर्मनी में जिनके असाइलम रिफ्यूज़ हो गए हैं, या वो जितने भी लोग जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं और वो जर्मनी में रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने जा रहे हैं। उनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं उनके होम कंट्री में। और उसके हवाले से इन्होंने बोला है कि कोर्ट में भी जो लोग अपील करके ये अपने डिपोर्टेशन बचा लिया करते थे, उस हवाले से वो भी आर्टिकल इन्होंने ख़त्म कर दिया है उन लोगों के लिए। मेरे दोस्तों, दूसरा उनका पॉइंट ये है कि वो तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग आते थे जर्मनी में, फिर फॉर एग्जांपल स्पेन के वीज़े या फ्रांस के वीज़े पे वो जर्मन आ गए और जर्मन में आके उन्होंने असाइलम अप्लाई कर लिया। और जर्मन के कानून के तहत जो उसमें डबलिन लॉ लगता था, तो उसमें कहीं ना कहीं नरमी दिखाई जाती थी, उनको वापस नहीं भेजा जाता था। होता यह था कि अगर आपका स्पेन का वीज़ा है और आपने जर्मनी में आके असाइलम अप्लाई किया है, तो नॉर्मली आपको स्पेन भेजा जाता है वापस, उस कंट्री आपको भेजा जाता है जहाँ पे आपका वीज़ा हो। तो उसमें होता यह था कि थोड़ी नरमी दिखाता था जर्मनी, उनको वापस नहीं भेजता था। लेकिन उस कानून पे भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है और इस चीज़ का इजहार किया है कि अब जिस कंट्री का वीज़ा होगा उस बंदे को उसी कंट्री भेजा जाएगा, और अगर वो कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके बाद उसको सीधा उसके होम कंट्री डिपोर्ट किया जाए। एक और पॉइंट आप लोगों को बताऊँ मेरे दोस्त, यूरोपियन यूनियन से जर्मनी ने दरख्वास्त की है कि ये असाइलम सीकर के जो फंड्स आते थे इसको फौरी तौर पर बंद किए जाए, और किसी तरीके से जिस तरीके से ये अच्छे पैसे जर्मन देता था तमाम यूरोप में असाइलम सीकर्स को, तो ज़्यादातर असाइलम सीकर का रुझान जो था वो जर्मनी की तरफ था, क्योंकि वहाँ पे पैसे अच्छे मिलते थे। अच्छा, उसमें केस के हवाले से भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ तो मुझे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आती रहती है। ये जो बेसिकली असाइलम होता है ना, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है या तो किसी मुल्क में जंग चल रही हो या पॉलिटिकल असाइलम है। तो अब हमारे लोग क्या करते हैं वो मुझे बताते हैं फ़ोन पे, कहते हैं मुर्तज़ा भाई हम डिंकी लगा कर आए थे और हमारे जो गाँव में मसला था, हम दूसरे के खेत में चले गए तो उसने हमारे पाँव में गोली मार दी। ये स्टोरी बना के हमने असाइलम अप्लाई किया है। तो अब इस तरह के जितने तमाम तर लोग हैं जिनके असाइलम, जिन्होंने फेक बुनियाद पे असाइलम अप्लाई किया है, उन तमाम लोगों को ये डिपोर्ट करने चाहिए। दोस्तों, जर्मनी ने एक चीज़ और शुरू कर दी है। ये तमाम जर्मनी के जो जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, यहाँ पर जिन के थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, इनको ये अरेस्ट कर रहे हैं और अरेस्ट करके इनको इनके होम कंट्री डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक कतर का चार्टर तैयारा इन्होंने बुक किया है जर्मन ने, और कई अगवानियों को, तकरीबन कोई 28 अगवानियों को इन्होंने अफ़गानिस्तान में डिपोर्ट किया है। और अगवानियों को आपको पता है पूरी दुनिया में असाइलम मिल जाता था। अब ख़ास तौर पे जर्मनी ये कह रहा है अगवानियों को, जो नए असाइलम सीकर आ रहे हैं, कि आपके कंट्री, आपके होम कंट्री में अब हालात नॉर्मल हैं, हालात ठीक हैं, तो प्लीज़ आप अपने होम कंट्री जाएँ। मेरे दोस्तों, इन्होंने साफ तौर पर ये बात बोली है अपने इस पैकेज में कि अगर आप किसी भी मुसाफिर या किसी भी बाशिंदे के पास कोई तेज़ धार आला बरामद होता है तो ये उसको डिपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको सज़ा भी दे सकते हैं। पुर्तगाल के हवाले से कि मैं 2 लोगों को ऐसा जानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मौजूद हूँ तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो 2 लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जिनमें से एक भाई का कार्ड 3 साल का था और वो 3 साल का कार्ड उनका एक्सपायर था और वो काम करते हुए पकड़े गए हैं। इस वक्त वो वहाँ पुलिस स्टेशन में है। होपफुली शायद उनको डिपोर्ट किया जाए। उनकी मुझसे बात हुई, क्योंकि जब आप अरेस्ट होते हो तो आपको अलाउड करते हैं कि आप जो है वो फ़ोन किसी को कर सको। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है
और उनको डिबोर्ट करने की बातें की जा रही हैं। जर्मनी में जितने लोग फाइल लॉक करा के बैठे हैं और अपनी बारी का बायोमेट्रिक का इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ अब ये हरकतें छोड़ दें, ये हरकतें ना करें, क्योंकि अब जब आप जर्मनी से निकलेंगे तो आपको रोका जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ कितने टाइम से थे, क्या कर रहे थे, क्या आपके मामलात हैं, और आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। और आपको पता है अगर आपके बायोमेट्रिक ले लिए गए तो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे यहाँ पे आपको कार्ड में भी परेशानी होगी।